शादी कहें या निकाह, यह एक ऐसा बेजोड़ बंधन है जिसके सम्मान की रक्षा के लिए पति और पत्नी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां पर पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और उस जुर्म के लिए वह जेल भी जाता है। लेकिन आज की जो घटना है वो थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर पति नहीं बल्कि एक पत्नी अपने पति को इस कदर मारती और पीटती है, और वो भी सिर्फ शराब सिगरेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू क्राइम विद अतुल में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेरहम पत्नी की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, पहला मेनन और दूसरा मेहर। मेनन और मेहर में प्रेम प्रसंग था और वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। 17 नवंबर 2023 को इन दोनों की लव मैरिज होती और इस लव मैरिज को करवाने के लिए एक पंचायत भी बिठाई गई थी। उस पंचायत की मंजूरी मिलने के बाद ही इन दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे मेहर के स्वभाव में परिवर्तन आने लगते हैं और उन परिवर्तनों के चलते मेहर और मनन में लड़ाइयां होने लगती हैं। लेकिन उन लड़ाइयों का मुख्य कारण था क्या? आखिर में ऐसा मेहर क्या चाहती थी? इस बात का पता लगाने के लिए मनन ने मेहर से बात की और मेहर ने कहा कि वह इस घर में नहीं रहना चाहती। इस बात से मनन बहुत दुखी हुआ और रोज रोज के झगड़ों को खत्म करने के लिए उसने घर से बाहर जाना ही बेहतर समझा और उसने बिजनौर में एक किराए का मकान ले लिया और दोनों वहीं जाकर रहने लगे। कुछ दिन वहां भी सब सही चलता था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी उन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई, क्योंकि मनन जानता ही नहीं था कि मेहर ने अपने पुराने घर को छोड़ा क्यों, उस घर को छोड़ने की वजह क्या थी। एक दिन जब मनन घर पे आया तो उसे कुछ सिगरेट के टुकड़े और एक शराब की बोतल घर पर मिली। उसने जब मेहर से पूछा कि ये शराब की बोतल और ये सिगरेट कौन पीकर गया है, तो मेहर ने बिना हिचकिचाते हुए कहा कि यह सब कुछ उसी ने किया है, यह शराब की बोतल भी उसी की है और सिगरेट भी उसी ने ही पी है। इस बात से मनन बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर भी उसने शांति से मेहर को समझाया कि यह सब ठीक नहीं है। लेकिन मेहर कहाँ मानने वाली थी। सच तो ये था कि मेहर को शादी से पहले ही बियर, शराब और सिगरेट पीने की आदत थी और मनन नहीं जानता था कि उसके साथ आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। अब जब मेहर को लगा कि उसका राज खुल चुका है, तो वह अब पूरी बेशर्मी के साथ मनन से सिगरेट और शराब घर पर मंगवाने लगी। मनन ने इस चीज का खूब विरोध किया, लेकिन मेहर कहाँ मानने वाली थी। वह उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि वह उसका शारीरिक शोषण भी करने लगी। इन सब बातों से मनन तंग आ चुका था। वैसे तो मनन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन 29 अप्रैल 2024 को उसने अपने घर में एक खुफिया कैमरा लगा दिया। उस खुफिया कैमरा लगाने के बाद जब वह अपने घर पर आया और जब मेहर उसके लिए दूध लेके आई, तो वह दूध पी के बेहोश हो गया, क्योंकि उस दूध में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। लेकिन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद मेहर ने मनन के हाथ दुपट्टे से बांध दिए और उसकी छाती पर जा बैठी और उसे थप्पड़ मारने लगी और साथ ही साथ उसने उसका गला भी घोंटा और उसके बाद उसने चाकू निकाल के उसका प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी तक दे डाली। जब उसका जी इस चीज से भी नहीं भरा तो उसने एक सिगरेट सुलगाई और उस जलती हुई सिगरेट को उसने उसके प्राइवेट पार्ट पे लगा दिया। मनन दर्द से घबराता रहा और दया की भीख मांगता रहा, लेकिन मेहर का दिल नहीं पसीजा। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी फटाफट हरकत में आई और उन्होंने मेहर को गिरफ्तार कर लिया। मनन द्वारा जो पुलिस को बयान दिया गया, उस बयान के मुताबिक मेहर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था और मनन ने उसे कई बार समझाया, लेकिन मेहर ने उसकी एक न सुनी। चाहे पति पत्नी में कितना भी तनाव हो जाए, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे के साथ इस तरह की हैवानियत करने की सोच भी नहीं सकते। मेहर ने मनन के साथ जो किया वो मेहर के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है, जो कि नशे की लत में इतनी अंधी हो चुकी थी
कि उसने यह भी नहीं सोचा कि वह जिस आदमी पर अत्याचार कर रही है उस आदमी ने उसके लिए क्या क्या नहीं की। अगर हम आज की बात करें तो इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद भी हमारे देश में महिलाओं को शक की निगाह से देखा जाता है, और जब मेहर जैसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं तो यह शक और गहराता जाता है, और इन घटनाओं की वजह से ही कितनी मासूम औरतें अपने पति के शक वाली बीमारी का शिकार हो जाती हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।